सीयूटी के एग्जाम में अगर आपने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी जीएटी को एज ए सब्जेक्ट चूज किया है तो आपको एक चीज बता दें कि पूरे सीयूटी में जितने भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं उन सब में सबसे ज्यादा कठिन है जीएटी। क्यों? क्योंकि जीएटी में 3 सेक्शंस होते हैं। एक तरफ हम क्वांट पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं और जीके जीएस करंट अफेयर्स, साइंस, जनरल साइंस और इन्वायरमेंटल लिटरेसी भी पढ़ते हैं। अब इन सारे सब्जेक्ट को मिला करके जो पेपर बनता है उसमें 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 60 ही मिनट का आपको समय मिलेगा। 2025 की अगर बात करें तो लगभग 8 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था बच्चों ने जीएटी का, और उसमें से सिर्फ एक बच्चा ऐसा था जो 250 नंबर में 200 क्रॉस कर पाया था, वो भी 250 में 250 नहीं ला पाया था। 100% लाना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन उतना भी कठिन नहीं है अगर आप एक स्ट्रेटजी से प्लान करें, एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करें। अगले 20 दिन में जब आपका सीयूटी एग्जाम अगले 20 दिन बाद होगा तो उस 20 दिनों में जीएटी के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम मैक्सिमम स्कोर कवर कर पाएं, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जीएटी को एज ए सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन देती हैं। तो जीएटी क्रैक करना है तो यह वीडियो अगले 20 दिनों में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट स्किप नहीं करिएगा। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। जीएटी को अगले 20 दिनों में किस तरीके से कवर करेंगे, कंप्लीट मास्टर प्लान बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जीएटी में। तो जीएटी में करंट अफेयर, रीजनिंग, स्टैटिक जीके, क्वांट, ये 4 ऑप्शंस हैं। यहीं पर हम जो है जनरल साइंस को भी मेंशन करेंगे, क्योंकि जनरल साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल साइंस के भी क्वेश्चन आते हैं, साथ में इन्वायरमेंटल लिटरेसी के भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और इनमें अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग लॉजिकल और पैटर्न पर आधारित होता है। क्वांट जो है मैथ्स जो होता है, जनरल मैथ, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज रेशियो, सीआई, एसआई, ठीक है, और थोड़ा न्यूमेरिकल के क्वेश्चन और हाई लेवल के भी पूछे जाते हैं। जब मैं बात करता हूं स्टैटिक जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, स्टैटिक जीके में जनरल साइंस में बायोलॉजी से थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूरा सिलेबस मिला करके आपको जीएटी बनाता है। ठीक है, हम 1 से 2 दिन, अब एक दिन की स्ट्रेटजी देखेंगे। पहले दूसरे दिन हमें क्या करना है, हमें जो है अपने सिस्टम को थोड़ा रीसेट मारना है, थोड़ा ध्यान से समझना है। हमें पहले सिलेबस को पूरी तरीके से एक बार रीड कर लेना है। सिलेबस में कुछ भी कठिन नहीं है, सिलेबस के वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे, आप जाकर वहां देख सकते हैं। ठीक है, एनालाइज करना है पीवाईक्यूज को। पीवाईक्यूज भी आपको बेसिक शिक्षा ऐप पर मिल जाएंगे, वहां से जाके एनालाइज कर लीजिए। बाकी करंट अफेयर की क्लास सुबह 7 बजे चलती है, उसमें मैं पीवाईक्यूज कराता हूं, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और हमें जो है अपने आप को मजबूत बनाना है। क्या करना है, हमें अपने आप को मजबूत बनाना है, ये सोच करके कि हमें घबराना नहीं है, ये सब आसानी से हो जाएगा अगर हम स्मार्ट वर्क करेंगे। तो हार्ड वर्क हमेशा स्मार्ट वर्क के आगे हार जाता है। स्मार्ट वर्क करेंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, अगले 20 दिनों में क्या मास्टर प्लान बताने जा रहा हूं। फेज 1 1 से लेकर 7 दिन तक, फेज 2 8 से लेकर 14 दिन तक, और फेज 3 15 से लेकर 20 दिन तक। पहले दिन हमें फाउंडेशन को बिल्ड करना है। अगले 8 से लेकर 14 दिन तक हमें प्रैक्टिस और स्पीड पर फोकस रखना है, और अगले तीसरे फेज में 15 से 20 दिन तक हमें मॉक टेस्ट और जो है अपने टेम्परामेंट पर फोकस रखना है। फेज 1 में हम पहुंचते हैं कहां, अपने फाउंडेशन को बिल्ड करेंगे। 2 घंटा हमें रीजनिंग पर देना, जैसे बता रहा हूं वैसे कर लेना, जीएटी को फोड़ के आ जाओगे। 2 घंटा रीजनिंग पर देना है, कॉन्सेप्ट और लॉजिक को समझना है। 2 घंटा हमें क्वांट पर देना है, जिसमें हम फॉर्मूला और मैथ के पूरे एक एक डिटेल को समझेंगे। लॉन्ग टाइम में मैथ को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, शॉर्ट टाइम में कैसे सॉल्व किया जाए, फॉर्मूले कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उनके नोट्स बनाने हैं। 1 घंटा जीके जीएस करंट अफेयर पे देना है और अमले आपने मेमोराइज करना है उसको। और ये क्लास करने के बाद सुबह 7 बजे करंट अफेयर पढ़ लेना, उसके बाद जाकर के देना। ठीक है, अगला बढ़ते हैं फेज 2। फेज 2 में हमें स्पीड और एक्यूरेसी यानी 8 से 14 दिन तक में इस पर फोकस रखना है। डेली फुल प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट पर हमें फोकस करना है। साथ में हमें पीवाईक्यूज को सॉल्व करते चलना है, और हमेशा इस बात पर ध्यान देना है कि जो भी हमारा वीक टॉपिक है उसको नोट डाउन करना है और उस वीक टॉपिक पर फोकस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रॉफिट लॉस में फंस जाते हैं क्वांट में, हमें प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, हम प्रॉफिट लॉस के जो चैप्टर्स हैं उनको ध्यान से समझेंगे, उन पर वर्क करेंगे, और तब जाकर के हम फिर से अगला मॉक टेस्ट लगाएंगे। हो सकता है हमारा प्रॉफिट लॉस सही हो जाए, और हो सकता नहीं है सही हो जाएगा। तो हमेशा गलतियों से सीखिए और तब आगे बढ़िए। इसके बाद जो अगला फेज आता है फेज 3, जिसमें हम फाइनल पॉलिश करते हैं अपने आप को 15 से 20 दिनों में। हमें कम से कम, यहां मैंने 1 लिखा है, मैं आपको 2 बोलता हूं, कम से कम 2 मॉक टेस्ट डेली जीएटी का लगाना है। हमें एकदम रियल एग्जाम वाली फीलिंग देनी है। और हां, मॉक टेस्ट ऑनलाइन लगाना, ऑफलाइन लगाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना, हमने अपना टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया है।
आप वहां से टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हो और परचेस करके आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। यहां पर हमने बता दिया आपको मात्र 199 रुपए में टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया है। आप यहां से जाकर के मॉक टेस्ट दे सकते हो और मॉक टेस्ट दे करके यहां पर हम चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट बेस्ड ऑन सीयूटी पैटर्न, डोमेन, जीएटी लैंग्वेज, सबका टेस्ट लॉन्च कर दिया गया है 199 में। तो जाओ और जा करके अपने मॉक टेस्ट पर जो है मेहनत करना शुरू कर दो मेरे लाल। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे तो एक मॉक टेस्ट डेली लगाना, उसके बाद हमें डीप मिस्टेक्स पर ध्यान देना, एनालाइज करना है। रिवाइज शॉर्ट नोट्स, जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं उनको रिवाइज करते चलना है, उन पर हमें फोकस रखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो बात करते हैं लास्ट में आपका रूटीन क्या होना चाहिए। तो रात में हमें मॉक टेस्ट का एनालाइसिस करना है, रात में सोने से पहले मॉक टेस्ट एनालाइज करना है, कितनी गलतियां हुई हैं। आगे सुबह जब उठेंगे और जब हम मॉक टेस्ट लगाएंगे तो हमें वो गलतियां हमसे ना हो। उसके बाद मॉर्निंग में हमें करंट अफेयर फ्रेश पढ़ लेना है, जो कि सुबह 7 बजे चलती है इसी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करना, सुबह 7 बजे आना, आपको करंट अफेयर में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ में स्टैटिक जीके भी भर के पढ़ाते हैं। इवनिंग में हमें क्या करना है, क्वांट को रिवीजन करना है। क्वांट को रिवीजन कैसे करेंगे, क्वांट लगाएंगे, उसके जो फॉर्मूलाज होंगे उनको हमें रिवाइज करना है। जो भी फॉर्मूला होंगे भूले ना हमें वो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला हो, परसेंटेज का हो, रेशियो का, किसी का भी फॉर्मूला हो। और आफ्टरनून में हमें रीजनिंग प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वहां हम आसानी से रीजनिंग कर लेंगे, हमें दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आपको अगर हाई स्कोर चाहिए तो आप जैसे बता रहा हूं वैसे पढ़ना शुरू कर दो। रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग सीरीज, ब्लड रिलेशन, ठीक है, कैलेंडर, क्लॉक, पेपर फोल्डिंग, इन सब पे ध्यान देना है। जब हम क्वांट पे आते हैं, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई, ठीक है, और एल्जेब्रा से भी क्वेश्चंस आते हैं, उन पे फोकस रखना है। जीके में इंपॉर्टेंट डेट्स, अवार्ड, बुक, ऑथर, बेसिक इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो मैंने आपको स्टैटिक जीके जो मैं पढ़ा रहा हूं इस क्लास में यूट्यूब पर, वो भी पढ़ सकते हो। जो बैच में बच्चे हैं उनको तो बहुत सारी डिटेल चीजें पढ़ाई गई हैं, उनको भी वहां से भी आप कर सकते हैं। करना क्या है, क्या नहीं करना है, आपको हमेशा 100% सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि अब समय आपके पास बचा नहीं है। ठीक है, हमेशा जो है सिर्फ ओनली स्टडिंग नेवर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। स्टडी करने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा साथ में, और मॉक टेस्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अपने जो है जो टॉपिक आपको ज्यादा नंबर देते हैं उन पर फोकस रखना है, जो टॉपिक से ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। अब ये पता कैसे चलेगा आपको, तो हमने वीडियोस बना के बताए हैं कौन से टॉपिक ज्यादा नंबर देते हैं, उन पर फोकस रखिए। हमेशा जो है 50-50 का रूल अपनाइए। 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर एकदम उनसे मिलते जुलते नहीं, उनको बिना बाहर करिए। 2 में ही आप कंफ्यूज होते हैं जब भी फंसे अगर क्वेश्चन में, तो उन 50-50 रूल को अपनाइए। पीवाईक्यूज को एनालाइज करिए, फोकस रखिए, आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं सीयूटी को। माइक्रो नोट्स बनाइए, डेली लूप अपने चीजों पर काम करिए, कैलकुलेशन रिस्क लीजिए। आप हमेशा इस बात पर फोकस रखिए कि हमें जो है नेगेटिव मार्किंग तो होनी ही होनी है, हमें जो है मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने, एक्यूरेसी हमेशा सही होनी चाहिए। हाँ, अगर 2-4 क्वेश्चन अगर कुछ गड़बड़ होता है तो हम उसके साथ रिस्क ले सकते हैं, और हमेशा जो है टाइम मैनेजमेंट के आधार पर ही टेस्ट दीजिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा 499 रुपए में अभी योद्धा बैच मिल रहा है, जिसमें पीवाईक्यूज, जिसमें टेस्ट, जिसमें प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा। तो पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। तो पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अभी जाओ, डाउनलोड कर लो बेसिक शिक्षा ऐप और जुड़ जाओ हमसे हमारे योद्धा बैच में। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बी फार्मा, किसी भी कोर्स के लिए पढ़ रहे हो, आपके लिए ये रामबाण साबित होने वाला है। और अगर हाँ, एक चीज और, 2027 में अगर आपके साथ का कोई भी तैयारी करना चाहता है, या आप 2027 में आना चाहते हैं हमारे साथ, तो अभी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए और जुड़िए हमसे हमारे प्रतिज्ञा बैच में। 5,999 रुपए का बैच है, लेकिन घबराना नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये कोर्स लेते हो तो फ्री एक्सेस टू अपकमिंग 2027 बैच है। जितने भी बैच आएंगे सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो इसलिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ यात्रा कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी बैच से संबंधित आप इस नंबर पर फोन और मैसेज कर सकते हैं। जीएटी में आप कितना नंबर गेस करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आप 2026 सीयूटी दे रहे हैं या 2027, वो भी कमेंट सेक्शन बताइए। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।